अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्फा बीटा पार्टिकल्स कैसे आयोनाइज कर देते हैं एटम को विदाउट हिटिंग डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन से हिट होने से पहले वो कैसे आयोनाइज कर देता है एटम को, आइए इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन हाउ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स में आयोनाइज एन एटम विदाउट डायरेक्टली हिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज द डिफरेंस इन द एक्शन ऑफ द टू पार्टिकल्स फॉर प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन। डिफरेंस बताना है हम लोगों ने। As alpha and beta are charged particles, so they can produce ionization without direct collision with electrons. डायरेक्ट collision अगर ना भी हो स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से आयनाइजेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो आयनाइजेशन प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स, ये होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की वजह से, फोर्स की वजह से। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी अल्फा पार्टिकल है जिसका अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करें स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा होता है जैसा कि चार्ज पार्टिकल्स पाया जाता है बीटा पार्टिकल से। दोनों को कंपेयर करें तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। सो इस वजह से क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट्स वो ज़्यादा आयनाइजेशन प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल्स। थैंक यू।